हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। हमारे पास संविधान के कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ क्या 50, जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कह रहा है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मतलब एक सेकंड, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो हमारे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत में सर्वोच्च सेनापति किसको कहते हैं? मतलब जो 3 सेनाएं होती हैं हमारी, देखिए कौन कौन सी होती हैं। थल सेना, वायु और स्थल सेना। ठीक है, तो इन तीनों सेनाओं का जो मुख्य होता है सेनापति, वो हमारा राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन अगर यहाँ संविधान संशोधन से पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा जनसंख्या नियंत्रण। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय समवर्ती सूची में हमारा जनसंख्या नियंत्रण जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन 42वें संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुके हैं 42वें संविधान संशोधन से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है या क्या है? राष्ट्रपति जो हमारे बनते हैं उनके लिए मिनिमम एज क्या रखी गई है कि इतने वर्ष का ही होना चाहिए तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है? तो उसके लिए मिनिमम एज हमारी 35 वर्ष है। कितनी है? 35। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री हमारे गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है हमारी संसद में, वहाँ की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। संघ की जो कार्यपालिका का वास्तविक कार्य प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? भारत का अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए आपको मिनिमम क्या एज होनी चाहिए? उसके लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 एज है और प्रधानमंत्री के लिए हमारी 25 वर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? मतलब भारत के राष्ट्रपति सबसे लंबे कार्यकाल किसका रहा? तो देखिए उत्तर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा बार और लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति रहे। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है,
अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तिथि तय करता है? अविश्वास प्रस्ताव जब प्रस्तावित किया जाता है कहीं के लिए, किसी जगह पे लिए, तो उसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो साथ ही दोस्तों आप लोग हमें एक क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, राजनीति दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनका पंजीकरण कराया जाता है वो राज्य निर्वाचन के द्वारा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, नगर पालिका के विघटन के कितने माह के भीतर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है? अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, कहीं पे, ठीक है, विघटन होता है नगर पालिका के चुनाव में, ठीक है, चुनाव कराना चाहिए तो वो हमारा 6 महीने में करवाना चाहिए, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत किस विधि के समस्त समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। दोस्तों अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे PDF अभी तक की सारी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दोस्तों कह रहा है, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपदा का घोषणा किस वर्ष की थी? 1962 में की थी। आपदा की घोषणा 1962 में की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का वह लोकसभा स्पीकर कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए? पहले वो लोकसभा स्पीकर थे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। पहले वो लोकसभा स्पीकर थे, बाद में वो भारत के राष्ट्रपति बने। वो हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा वित्त आयोग देखता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम जो वित्त आयोग था वो कब गठित हुआ था? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1951 को। देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था और 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद जिनको बोलते हैं, उनकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। कितनी? 552। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 315 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, संविधान सभा ने किसके प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष? देखिए दोस्तों बहुत ही बच्चे यहाँ से भ्रमित हो जाते हैं। कह रहा प्रारूप समिति, जब कहीं प्रारूप समिति लिखा होगा तो हमारे वहाँ पे आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम चुनेंगे। बहुत से सारे लोग राजेंद्र प्रसाद को चुन लेते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? जो पंचायत का चुनाव होता है ना, उसको कब पारित किया गया था? 2 सितंबर 1959 को। कब? 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? मतलब प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जब चुनाव होता है उसके बाद लोकसभा के प्रथम सत्र जो होता है, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम, मतलब जब चुनाव होता है उसके बाद पहला, इसके बाद हर वर्ष प्रथम, तो उसका संबोधित करता है हमारे राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? कितने वर्ष के लिए होती है? 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान लागू जब हमारा हुआ था तब हमारे 7 मौलिक कर्तव्य थे, अधिकार थे। कितने? 7।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 को कितने 14 से 18 में समानता का अधिकार 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक था। जब आपातकाल था लोकसभा का किसका सबसे अधिक कार्यकाल था। 5वीं लोकसभा का सबसे अधिक लंबा कार्यकाल था। कौन सी 5वीं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ 2005 में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय जो होता है हमारा उसकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा संविधान की व्याख्या कौन करता है। संविधान की व्याख्या हमारे नगर पालिका करती है। न्यायपालिका करती है। कौन करता है संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा। आप देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। कह रहा संविधान का निर्माण जब संविधान बना हमारा कितना वर्ष लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। कितना लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। सभी लोग जानते होंगे 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष के लिए होता है 5 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय संविधान किस न्यायालय में तथर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है समसूची संघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। ये 3 सूचियां दी गई हैं। कह रहा है संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें 7वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा के प्रथम आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन था बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को आपको कुर्सी से हटाना है तो उसके लिए आपको महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जैसे और किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता जब महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है। समवर्ती सूची में। किसमें समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारतीय रेल किस सूची का अवयव है। भारतीय जो हमारा इंडियन रेलवे है किस सूची का अवयव है तो संघ सूची का है दोस्तों। किसका है संघ सूची। संघ सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन संसद का सत्रावास और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। अगर संसद को भंग करना है ठीक है मतलब आहूत करना है ठीक है और सत्रवास को ठीक है तो उसका हमारा राष्ट्रपति ही कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है मतलब कौन कर सकता है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। विघटन भी राष्ट्रपति ही करेगा लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाए तो यही पूछा जाता है। कह रहा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है राज्य विधानमंडल को सत्र को कौन आहूत कर स्थगित करता है तो उत्तर हमारा हो जाएगा राज्यपाल। स्थगित जो करेगा वो करेगा राज्यपाल। दोस्तों बताना चाहते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है नागरिक के संबंध में संविधान के किस भाषा में उल्लेख है। नागरिकता हमारे भाग 2 में उल्लेख किया गया। नागरिकता के बारे में हमारे भाग 2 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति को अगर कुर्सी से हटाना है हमको तो महाभियोग लगाना पड़ता है। उसके लिए हमारे महाभियोग कहाँ से लाया गया किस देश से लाया गया ये पूछा जाता है क्वेश्चन।
तो ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को अगर कुर्सी से हटाना महाभियोग लागू करना पड़ेगा, ये हमारा महाभियोग अमेरिका से लाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधिक साम्य प्रक्रिया पर। किस पे? विधिक साम्य प्रक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाए अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है नगर प्रशासन का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। क्वेश्चन को रिपीट करते दोस्तों। कह रहा नगर प्रशासन का वर्णन संविधान के अनुसूची में है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहले चुनाव होता है, इसके बाद उसकी जब नियुक्ति करता है कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा संविधान की संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक करिएगा। और बताना चाहते हैं आपने अगर अभी तक, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। और साथ ही दोस्तों बताना चाहते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो आप दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप हमारे चैनल को शेयर तो कर ही सकते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और तो आप एक शेयर तो बनता ही है दोस्तों। और दोस्तों अगर अब आपको बताना चाहते हैं अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।